हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आज आप सब के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेट के फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे, कब तक चलेंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, ट्रिपल सी इम्पोर्टेंट है, किन किन पदों के लिए पेट मान्य होगा, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली, इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे आप किन चीज़ों को छोड़कर भी अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं, इन सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप सबको पता है पेट पेट इससे पहले भी एक बार हो चुका है, अभी दोबारा पेट का आयोजन किया जा रहा है। पेट कौन करा रहा है? तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूपीएससी पेट का आयोजन करा रहे हैं। आप पेट का आयोजन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम होंगे, यूपीएससी के जो भी प्रीलिम्स के एग्जाम है वो पेट के थ्रू ही होंगे। अब आपको हर वैकेंसी का अलग से प्रीलिम्स नहीं देना होगा, इसलिए आप पेट क्वालिफाई हैं तो यूपीएससी जितनी भी वैकेंसी निकालेगा उन सारी वैकेंसीज को फिल अप कर सकते हैं। इसलिए पेट का बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी क्या हुआ था, जो आपके मंडी परिषद की वैकेंसी की मेरिट गई थी कितनी ज़्यादा गई थी, 86 कट ऑफ गई थी। लेखपाल की कट ऑफ आपको पता है। तो एक्चुअली में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने की ज़रूरत है ताकि आप वैकेंसी से बाहर ना हो। इसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम किन टॉपिक को छोड़ सकते हैं और किन टॉपिक को पढ़ सकते हैं जहाँ से नंबर स्कोर किया जा सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। आपका हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है। ज्योग्राफी से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपके इकोनॉमिक्स से 5 नंबर के क्वेश्चन, भारतीय संविधान व लोक प्रशासन से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपके जनरल साइंस से 5 नंबर के, प्रारंभिक अंकगणित से 5 नंबर के आएंगे, सामान्य हिंदी से 5 नंबर के आएंगे, इंग्लिश 5 नंबर की, आपकी जो रीजनिंग है 5 नंबर की आएगी, करंट अफेयर 10 नंबर का। करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट रोल है आपके एग्जाम में। और जो जीके होगा आपका 10 नंबर का आएगा। इसके साथ ही आपका जो आपठित गद्यांश होगा, जिसमें 2 गद्यांश दिए होंगे, उनका विवेचन और विश्लेषण करना होगा, 10 नंबर के आएंगे। ग्राफ की व्याख्या, जो आपके बार होते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, स्टैटिक्स, इनसे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और तालिका की व्याख्या से 10 नंबर के। तो आपको कैसे बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है ये 2 टॉपिक जो हैं, ये 2 टॉपिक 20 नंबर कवर करते हैं मैथ के। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको बेसिक मैथ आती है, परसेंटेज, कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन, 3 टॉपिक अच्छे से आते हैं तो इनको आप आसानी से कर पाएंगे। और आपका आपठित गद्यांश के तो नंबर बहुत आसानी से 10 में 8 से 9 नंबर तो आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं, बस थोड़ा पढ़कर। तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही आपको 10 नंबर का जीके भी इम्पोर्टेंट होता है और आपकी 10 नंबर की करंट अफेयर भी आएगी। ये दोनों सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने नंबर आपके यहीं से बन रहे। 30 नंबर यहाँ से हो गए, 10 नंबर की जीके हो गई, 10 नंबर के करंट अफेयर। 50 नंबर तो आप बहुत कम पढ़ के तैयार किया जा सकता है, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। जो स्टैटिक जीके होती, इसके जो क्वेश्चन होते करंट से रिलेटेड होते हैं। बहुत जल्द आपकी इस सब की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टैटिक जीके करंट की तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपठित गद्यांश की 2 से 3 क्लासेस में आसानी से समझा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, 50 नंबर तो आसान हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे हिंदी के 5 नंबर बहुत आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं। इंग्लिश में 5 नंबर, क्योंकि अनसीन पैसेज से 2-3 नंबर तो हर व्यक्ति स्कोर कर ही सकता है। थोड़ी बहुत आप ग्रामर पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको 5 नंबर अर्थमेटिक में आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं। साइंस बहुत ही बेसिक पूछ जाती है, अगर आपने लुसेंट को एक बार पढ़ लिया तो आसानी से कर सकते हैं।
अब आपको होता है भारतीय संविधान व लोक प्रशासन 5 नंबर का। अगर आपका संविधान तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक तो सारे अनुच्छेद याद कर लीजिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली क्या होती है, इसके साथ ही आपके संसद क्या होती है, संसद से जुड़े अनुच्छेद और प्रमुख संविधान संशोधन, बस इतना याद कर लीजिए, 3 से 4 नंबर आराम से कर लेंगे। इकोनॉमिक्स, अगर आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इकोनॉमिक्स के मोस्ट 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, बस उन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम में फंस जाएगा, इसलिए आपको इकोनॉमिक्स के लिए पूरी थ्योरी पोर्शन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आप सबकी तैयार होगी, अगर नहीं तैयार है, जिसकी ज्योग्राफी वीक है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जैसे भारत का भूगोल पढ़ लीजिए, आसानी से क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसके साथ ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लिया तो 6 से 7 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से इतना पढ़ लिया तो समझो एग्जाम तो बिल्कुल आपके मुट्ठी में है, और इसको तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या है, एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। अब जैसे आप पढ़ तो रहे हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इसीलिए बहुत जल्द चैनल में इन सब की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्लासेस देखिए रेगुलर वे पे, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस सीरीज कुछ जरूर लगाइए। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।